Hello everyone. Today we are going to discuss very important topic different uses of get. Get को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्रिक के साथ और रूल रेगुलेशन के साथ, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट होती हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जिस पे अगर हम फोकस करें तो ईजिली हम समझ सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें हम गेट का यूज़ कर सकें। गेट को हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके जो जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे, चाहे आईएनजी हो या फिर हम कह सकते हैं गेट है, जैसे गॉट है, गॉटन है, तो जो फॉर्म की नीड होगी हम उसके लगाएंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हम सभी समझेंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप कोई भी चीज़ इतनी ईजिली नहीं कर पाते, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके माइंड में फीड हो सके और बिना स्ट्रक करे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकें। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं, एंड दैट टाइम हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट चाहे हमें आती भी हो तब भी हमारे सामने हम नहीं स्पीक कर पाते हैं किसी के भी सामने। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो हमें एक एक वर्ड, एक एक वर्ब, एक एक टेंस, हर चीज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि हम उसको टुगेदर फ्रेम करके सेंटेंस बोल सकें और कोई हेजिटेशन ना हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी बात करती हूँ, जब हम हो जैसा शब्द है, ये तो एक ट्रिक है छोटी सी। जब एक हो शब्द सेंटेंस के बीच में आता है तो आप क्या करेंगे, गेट लगा दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, जब मन शांत हो तो निर्णय सही होते हैं। ये क्या है, हो यहाँ पे बीच में यूज़ किया गया है। व्हेन द माइंड गेट्स काम डिसीजन आर करेक्ट। नेक्स्ट है, जब मदद सच्ची हो तो रिश्ते मजबूत होते हैं। व्हेन हेल्प गेट जेन्युइन रिलेशनशिप बिकम स्ट्रोंगर। तो हमने गेट का यूज़ करा। हेयर आर मोर सम एग्जाम्पल यूजिंग गेट इन सेंटेंसेस। ये वो वर्ड हैं जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको यूज़ करते ही हैं। रिसीव है, बिकम, ऑब्टेन, अंडरस्टैंड एंड अराइव। तो दीज काइंड ऑफ सिचुएशन, ये जो वर्ड हैं डिपेंड करते हैं टोटली ऑन द सिचुएशन। जो भी वर्ड आप चाहे रिसीव यूज़ कर रहे हैं, बिकम यूज़ कर रहे हैं, ऑब्टेन है, अंडरस्टैंड है, अराइव है, तो ये सब डिपेंड करता है कि अलग अलग सिचुएशन में। क्योंकि गेट एक वर्ड है जिसे आप डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं, नॉट अ सिंगल सिचुएशन कि हम उसको लर्न कर लें और बस ठीक है हो जाएगा। नहीं, आप हर सिचुएशन में उसको यूज़ कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है उसके स्टेटमेंट में कि वो रिसीव है या फिर बिकम है। जैसे टू रिसीव है, जब हमें कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो हम उसके लिए क्या कहेंगे। अगर वो हमें कोई फ्यूचर में रिसीव हो रही है तो आई विल गेट अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, तो दैट मीन्स ये फ्यूचर स्टेटमेंट बता रहा है कि मेरा जो बर्थडे गिफ्ट है मुझे मिलेगा बर्थडे पे। लेकिन अगर मिल चुका है तो यहीं पे गेट का गॉट हो जाएगा, यानी गेट अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है। अब बिकम यानी हो जाना। जैसे यहाँ पे टू गेट भी लगाया है, एक और चीज़ समझनी है। जैसे कि भाई ना, ने, नी यूज़ होता है वर्ब में, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना। तो ऐसे वाले वर्ब जो होती हैं उससे पहले हम टू लगाते हैं। तो यहाँ क्या है, बाहर ठंड बढ़ने लगी है, बढ़ने लगी है, तो बढ़ने के लिए हमने यहाँ पे गेट के आगे टू लगाया है। जब ने वाले वर्ड यूज़ होते हैं वर्ब में, खाना, पीना, लेने, देने, उठने, ऐसे वाले वर्ड में ने, नी, ना, ऐसे वाला वर्ड आता है तो इट्स स्टार्टिंग टू गेट कोल्ड आउटसाइड। ऑब्टेन, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एंड अंडरस्टैंड, डिड यू गेट what I was saying, and arrive, what time will we get to the station। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस में यूज़ करेंगे सिचुएशन पे, जैसी सिचुएशन होगी वैसी। अराइव यानी पहुंचना, अंडरस्टैंड यानी समझना, ऑब्टेन यानी गेट यानी प्राप्त करना, बिकम यानी हो जाना, एंड रिसीव यानी प्राप्त करना। तो ये अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ फ्यूचर है, यहाँ पास्ट है, ये प्रेजेंट है, एंड ये क्या है जब हम यूज़ करते हैं लगी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम कॉन्टिन्यू टेंस की बात कर सकते हैं, तो कॉन्टिन्यू टेंस है, प्रेजेंट ही है बट प्रेजेंट टेंस आप बोल सकते हैं। ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो ये डिफरेंट टेंसेज हैं। एंड गेट इज़ वर्सेटाइल वर्ड यूज्ड इन मैनी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यानी गेट एक ऐसा वर्ड है जो आप देख रहे हैं, ऐसे मतलब गेट वाले वर्ड को हम कितनी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं।
तो here are more example using the get trick for sentences with हो, होना, हो गया, हो जाती। लाइक हम ट्रिक और जो रूल रेगुलेशन है उन दोनों को साथ में विद पैरेलल लेके चलेंगे, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, रूल रेगुलेशन भी याद होते रहें और फटाफट से जब ट्रांसलेशन हम करते हैं तो आपको ट्रिक भी याद रहे कि ऐसे वाले स्टेटमेंट में हमें यूज़ करना है। होना, जैसे यहाँ हो गया, इसमें ये समझना है आपको, जैसे पास्ट के लिए हम कब लगाएंगे, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए हम कब लगाते हैं। जैसे पास्ट के लिए गॉट लगाएंगे, प्रेजेंट के लिए गेट और गेट्स लगाते हैं, यानी एस, और यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है वर्ब के साथ एस और ई एस आता है, तो यहाँ पे गेट और गेट्स लगेगा, दोनों में से एक वर्ड लगता है। क्योंकि अगर सिंगुलर है तो गेट्स लगाएंगे, प्लूरल है तो सब्जेक्ट वहाँ पे गेट लगाएंगे। जैसे कि अगर दे है, हम दे यूज़ करेंगे तो क्या लगेगा, गेट, और अगर ही यूज़ करेंगे तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, गेट्स। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सिंगुलर और प्लूरल पे। फ्यूचर में हम विल गेट यूज़ करेंगे, और ये हमें ध्यान रखना है कि हम जब ऐसा वाला सिचुएशन यूज़ कर रहे हैं होना, तो ये एक पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसकी बिल्कुल कह रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में लेके जा रहा है, यानी उसकी बिल्कुल स्थिति में बदलाव होना, सिचुएशन चेंज हो जाना। गेट एक मतलब देखना, जो उसकी पहली नॉर्मल कंडीशन है उससे अब दूसरी कंडीशन में जा रहा है, यानी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट स्टार्टिंग टू गेट कोल्ड आउटसाइड, यानी बाहर पहले नॉर्मल था, अब क्या हो रहा है, ठंड बढ़ने लगी है, तो दैट मीन्स सिचुएशन चेंज हो रही है। हो, होना, हो गया, हो जाती, तो ये वाले वर्ड पे आपको ध्यान देना है। हो जाती है, जैसे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट है, हो गया पास्ट है, होना, हो, तो ऐसे वाले वर्ड्स के साथ आपको क्या लगाना है, टेंसेस यूज़ करने हैं। जैसे पानी ठंडा हो जाता, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि आपको पता है होता, ता, ते, ती उसमें यूज़ होते हैं, ये भी कह सकते हैं। और हो जाता, हो जाता, हो जाता जैसे वर्ड वाले हैं वो किस में आ रहे हैं, गेट में आ रहे हैं। द वाटर गेट्स कोल्ड, अब यहाँ पे वाटर सिंगुलर है इसीलिए हमने गेट्स यूज़ करा है। और वह जल्दी थका हो जाता है, मतलब जल्दी थक जाता है, तो ही गेट्स ट्राइड क्विकली, तो वो जल्दी थक जाता है, तो या ही के साथ गेट्स, क्योंकि ही सिंगुलर है। वह कभी कभी मुश्किल, काम कभी कभी मुश्किल हो जाता है, वर्क समटाइम्स गेट्स डिफ़िकल्ट, तो ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट थे जिसके साथ हमने गेट्स यूज़ करा, और हो जाता वाली सिचुएशन में प्रेजेंट टेंस में यूज़ करा। अब पास्ट में अगर हम देखें तो हो गया या हो गई, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे गॉट। मैं भीड़ में खो गया, वह गुस्से में हो गई, रास्ता साफ हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट है और फिर हम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस में हो जाएगा, हो जाएगी, जब ऐसी सिचुएशन है तो समस्या जल्दी हल हो जाएगी, खाना ठंडा हो जाएगा अगर तुम देर करोगे, द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व्ड सून, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम थी वो अब क्या होने वाली है, सॉल्व। खाना ठंडा हो जाएगा अगर तुम देर करोगे, तो मतलब जो खाना है उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, प्रॉब्लम है उसकी सिचुएशन भी चेंज होगी। तो मतलब गेट क्या दिखाता है कि वो स्थिति को चेंज कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है, चेंजेस को दिखा रहा है कि जो पहले चीज़ थी नॉर्मल, अब वो उससे दूसरी सिचुएशन में जा रहा है। तो दैट मीन्स जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम गेट यूज़ करते हैं। तो हमने टेंस के साथ देखा, ट्रिक्स के साथ देखा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। या हो चुका है या हो चुका था, दैट मीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी यूज़ करते हैं। द वर्क हैज़ ऑलरेडी गॉटन फिनिश्ड, एंड रास्ता पहले ही साफ हो चुका था, द रोड हैड ऑलरेडी गॉटन क्लीन। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमने प्रेजेंट टेंस देखा, पास्ट टेंस देखा, फ्यूचर टेंस देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब में हैज़ और हैव लगाते हैं। तो यहाँ पे हैज़ लगाया क्योंकि सिंगुलर है, और अगर हैव लगाते तो क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट होता तब। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। जैसे कि सेंटेंस आप देख रहे हो, ये क्या है, सब्जेक्ट, यानी जिसकी बात हो रही है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज़, हैव, इज़, एम, आर। अब वर्ब क्या है, इसके अंदर
गॉटन। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है तो उसे जिसमें कोई एक्शन हो रहा है, और जो रेस्ट ऑफ पार्ट बच जाता है वर्ब के बाद, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, उसके बाद वाला जो पार्ट बच जाता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं और गेट का यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं, टेंसेस सीखे हैं, ट्रिक समझी है और किस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ट्रिक भी समझिए और रूल रेगुलेशन भी समझिए, ताकि दोनों चीज़ें आपको जल्दी ही आपके माइंड में, मेमोरी में फीड हो सकें। क्योंकि विजुअलाइजेशन करने से हमें माइंड में बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजिली आ जाती हैं। जो सिचुएशन हम डिफरेंट सिचुएशन में इसको यूज़ करके देखिए कि हाँ ऐसा भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।